हाय। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा हुआ था कि अगर हमें यूज़ स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हमें किस तरीके से यूज़ करना है, राइट। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ कि अगर हमें यूज़ स्टेट के अंदर एरे यूज़ करना होगा तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो एग्जाम्पल क्या है, आई विल डू वन थिंग। मेरे पास में दो कंपोनेंट्स में बनाऊंगा गाइस। एक कंपोनेंट हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट होगा। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास में एक पेरेंट कंपोनेंट है, दिस इज योर पेरेंट कंपोनेंट। और पेरेंट कंपोनेंट का नाम हम क्या रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट आइटम component, project items component। ओके, प्रोजेक्ट आइटम्स component। और प्रोजेक्ट आइटम्स की जगह पे आप इसको नाम दे दो प्रोजेक्ट लिस्ट component। दैट इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट। ओके, इट इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट लिस्ट component। अब आप देखो प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट में आपके पास में क्या होगा, आपके पास में प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होगी गाइस। ओके, आपके पास में प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होगी, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैप रन करेंगे और इस मैप के थ्रू ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम एक इंटरनल एक फंक्शन में कॉल करवाने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आप जो प्रोजेक्ट उठा रहे हो, ये जो प्रोजेक्ट है गाइज, ये बेसिकली एक एरे होने वाला है, राइट। और इस एरे के अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से मिलेंगे, राइट। अब ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट को डिनोट करने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट होगा। आई होप यू माइट बी गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और हमारे पास में एक दूसरा कंपोनेंट हम बनाएंगे जिसको हम चाइल्ड कंपोनेंट बोलेंगे। और इस चाइल्ड कंपोनेंट का काम क्या होगा, ये एक लिस्ट आइटम प्रिपेयर करके देने वाला है, राइट। आपके पास में प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट, ये एक ऐसा कंपोनेंट आपके पास में होगा, राइट। जो कि आपको यहाँ से जो भी आप प्रोजेक्ट इसके अंदर एक पास कर रहे हो एज ए प्रॉप्स, ये उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उठा के यहाँ से जो आपको ये रिटर्न करेगा, ये लिस्ट आइटम आपको यहाँ से रिटर्न करने वाला है, राइट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। चलो इसको अपन बनाते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर and see what I have done up till now in this particular app function। basically guys, this is the functional component। so right now मैं यहाँ पे अभी सिर्फ ये टेस्ट को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे, सो दिस इज व्हाट इट इज डिस्प्लेइंग। बट हमें हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट .js ऐसा एक कंपोनेंट बना दो, राइट। अभी जो प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट बनाया, आप इसको कैसा कंपोनेंट बनाना चाहते हो गाइस, आप इसको बनाना चाहते हो फंक्शनल कंपोनेंट। देखो आप इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हो, राइट। प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट आपने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और अभी हाल फिलहाल समझने के लिए अपन प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि ये रेंडर होगा तो हमें दिखेगा कि हाँ एक प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ये जो टेस्ट मैंने लिखा हुआ है, इस टेस्ट को यहाँ पे से हटाओ एंड यू कैन कीप इट डाउन एज वेल हियर एंड यू कैन पुट इट लाइक दिस एंड ये पूरा आप कॉपी करके इसके अंदर रखो, राइट। दिस इज हाउ इट विल बी कमिंग टू दिस प्लेस। और यहाँ पे हम वो प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट को यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ये समझ में आया व्हाट आई एम डूइंग। अब आप देखो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे आओगे आप, आपको प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट रेंडर होता हुआ दिख रहा है। नाउ व्हाट इज़ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट गाइस, जैसे ही मैं ये प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, मुझे क्या चाहिए था बेसिकली, यहाँ पे मेरे को लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे को होल्ड करना है। तो आप लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स कैसे होल्ड करोगे, अगर ये आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता तो गाइस वो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप स्टेट में रखते, राइट। बट यहाँ पे मेरे को लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रखना है, तो आप बेसिकली किस तरीके से रखने वाले हो, आप फंक्शनल कंपोनेंट में आपके पास में हुक का सपोर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज स्टेट, ये हुक आप यहाँ पे यूज करोगे और इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। देखो कैसे,
यूज़ स्टेट आपने ये बोला। अब ये यूज़ स्टेट को यूज़ करने के पहले आपको इसको ओके ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है गाइज, बट दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू इंपोर्ट इट फ्रॉम हियर। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिएक्ट से ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़ स्टेट। ओके ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे से। अब आप देखो यूज़ स्टेट को आप यूज़ करोगे और आपने क्या बोला कि इसके अंदर आपके पास एरे है, राइट। अब एक काम करते हैं, इस एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट और ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। दिस सिंटेक्स आई होप गाइज यू वुड हैव अवेयर अप टिल नाउ, क्योंकि यही चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप दो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट आप बना लो। एक काम करते हैं, हमने लास्ट एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट का ये बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा कुछ थोड़ा सा काम बच जाएगा, राइट। इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। ये देखो अब यहाँ पे अपन फटाफट लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम, चलो फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख देते हैं, प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर FP01 कर दो आप इसको। डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। और यहाँ पे इसका एक ID भी आप ऐड कर दो, ID, और चलो ID 1 रख लेते हैं। और यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हम इनिशियली दो प्रोजेक्ट अपन इसमें बना दे रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको यूज़ स्टेट के साथ में इसको कैसे यूज़ करना है। सेकंड, और यहाँ पे आप नाम दे दो SP02 एंड दिस इज योर सेकंड प्रोजेक्ट। देखो आपके पास सारा यूज स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेट हो गया। ओके अब देखते हैं इसको हम रेंडर करवाने के लिए क्या काम करते हैं। तो रेंडर करवाने के लिए आपने जैसे ये देखा, ये प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, आप यहाँ से इसको हटाओ एंड लेट अस डू वन थिंग, इसको हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर डिवीजन में। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये मेरा एरे का एग्जाम्पल है। ओके सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे एरे एग्जाम्पल और एरे डेमो इन यूज स्टेट और यूजिंग यूज स्टेट, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक HR हॉरिजॉन्टल रो बना देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी सेपरेट हो जाएंगी और आउटपुट थोड़ा सा हमारा अच्छा आएगा। तो देखो इस तरीके से आउटपुट अभी दिख रहा है, राइट। अब इस सेक्शन पे मैं यहाँ पे आपके लिए वो लिस्ट में यहाँ पे दिखा के देता हूँ, देखो कैसे काम किया जाता है। गाइज इट इज़ वेरी सिंपल, ये चीज़ें आपको पता होंगी कि ये हम क्या कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट्स को पिक किया, प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैप फंक्शन हमने रन किया और मैप फंक्शन के अंदर मेरे को एक प्रोजेक्ट एट ए टाइम मिलने वाला है। ये मेरा एरो फंक्शन हो गया और एरो फंक्शन यहाँ से आपको कुछ रिटर्न करता है। सो व्हाट इट इज़ रिटर्निंग, इट इज़ रिटर्निंग यू द प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट। समझ में आया गाइस क्या किया हमने, ये यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट पास कर दिया। अभी मेरे पास प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट नहीं है, मैं अभी उसको बनाऊंगा, राइट। बट यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि हमने प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट पास किया है और ये प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट कितनी बार कॉल होने वाला है, जितनी बार मेरे पास में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट्स एरे के अंदर, राइट। तो यहाँ से आप अगर देखते हो तो आपके पास प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये 2 बार कॉल होना चाहिए। ये एक लूपिंग चल रही है यहाँ पे, राइट। चलो देखते हैं, अपन एक प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट बनाते हैं फटाफट। यहाँ पे आ जाओ आप और यहाँ से आप एक प्रोजेक्ट आइटम, ओके मैंने कॉपी किया हुआ है, वाई आई एम राइटिंग प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट डॉट JS, राइट। अब इसको भी आपने एक प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट बना लिया, फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे देखो आप सिर्फ इतना लिखो प्रोजेक्ट आइटम, राइट। सेव किया एंड कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कराओ, राइट। अब इधर आओ, आप देखो आप वो प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट आपका 2 टाइम्स आपका चल रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इस प्रोजेक्ट आइटम कंपोनेंट के अंदर ये की और वैल्यू के थ्रू तो आपको पता होगा, आई होप गाइस आप जानते हो ये चीज़ें क्या है। सो प्रोजेक्ट डॉट ID मैंने यहाँ पे से पास किया और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पास किया है जो मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहा है,
राइट। ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोजेक्ट आपने एज ए प्रॉप्स इसके अंदर यहाँ पे पास कर दिया, राइट। अब जैसे ही आपने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पास किया, लेट अस कम टू दिस पॉइंट, आई शो यू वन थिंग। when you come to this and when you will inspect the component tree and if you see this particular thing guys, see देखो अभी आपको की के अंदर 1 and 2 मिल रहा है, राइट। और अभी आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देखो आपको प्रॉप्स के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे? इसको एक्सेस करने के लिए गाइज इट इज़ वेरी सिंपल। कम टू दिस पॉइंट, आप देखो इस कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स मेरे को मिल रहा है, तो मैंने प्रॉप्स एज ए पैरामीटर यहाँ पे पिक किया, राइट। अब जो पैरामीटर आपने पिक किया हुआ है, आप उसका एक कांस्टेंट और प्रोजेक्ट, राइट। अब ये प्रोजेक्ट आप कहाँ से उठाओगे? ये प्रोजेक्ट आप प्रॉप से उठा रहे हो। गाइस आई होप आपको ये डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट पता होगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। ये सब हटा दो एंड यू जस्ट वांट टू रिटर्न वन LI फ्रॉम हियर, ठीक है। अब LI जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरे यहाँ पे UL एलिमेंट्स होना चाहिए प्रोजेक्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस पूरे कोड को अपन UL के अंदर डाल देते हैं, राइट। ये आपने UL के अंदर डाला, देखो ये आपने UL में कर दिया और ये एक एक LI आइटम आपको रिप्रेजेंट करने वाला है, एक एक LI आइटम आपको देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अपन LI में क्या करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल नाउ। अब यहाँ पे आप project.id दिखाना चाहते हो या प्रोजेक्ट नेम दिखाना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। तो देखो मैं यहाँ पे ये डेटा इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ project आइडेंटिफायर, राइट। और यहाँ पे आप दिखा दो project.description। सेव करो, कम टू दिस पॉइंट। वाओ, आपने देखा गाइस कैसे हम एरे को यूज स्टेट के अंदर यूज करने वाले हैं। और आपने ये भी देख लिया है इस प्रोग्राम के अंदर कि वो जो एरे है इट इज़ नॉट अ कॉमन एरे गाइस। अभी यहाँ पे मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट का एरे मैंने बनाया हुआ है। तो आपने देखा यूज स्टेट के थ्रू आप कैसे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट को यूज़ कर रहे हो गाइस, राइट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो आप आपकी तरफ से। सपोज अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे इस एरे के अंदर कुछ ऐड करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे गाइस? आप एक काम कर सकते हो, ये काम अगर आपके पास में क्लास बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू होता तो आपको सेट स्टेट की ज़रूरत पड़ती। वो सेट स्टेट क्या करता? बेसिकली सेट स्टेट मेथड वो आपका इस प्रोजेक्ट्स एरे के अंदर कुछ भी डेटा ऐड करने का काम करता, राइट। अब यहाँ पे तो मेरे पास ऐसा कुछ सेट स्टेट करके है नहीं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप सेट प्रोजेक्ट करके एक मेथड बना सकते हो, राइट। आप यहाँ पे आ जाओ और आपने सेट प्रोजेक्ट नाम से एक मेथड बना दिया। अब गाइज ये मेथड आपको यूज़ करना है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। हाउ यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग? You just do something and try to resolve this particular thing from your side. So I just gave you one hint over here. I hope guys ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिली होंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है गाइज, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दूसरों से शेयर करो ताकि चैनल और बढ़े। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो दैट वी कैन ग्रो द कम्युनिटी गाइज। Okay guys, thank you very much. We'll be meeting you into the next session. Bye bye.